हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको मैथ का जो सैंपल पेपर्स था सेट ए और सेट बी दोनों मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाया था और जितनी भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया था, राइट। तो आज जो है बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं सी सेक्शंस को, राइट। तो चलिए सी सेक्शन के मैं आपको पेपर दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी सेक्शंस में जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है कि टोटल मार्क्स तो बच्चों उतने ही है, 60 मार्क्स के ही पेपर्स है ना। उसके बाद इसमें जो लिया गया है ना आपके 5 एमसीक्यूज लिए गए हैं, है ना। उनके बाद फिलअप्स क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके 5 मार्क्स के। फिर आपको सॉल्व वाले पार्ट लिए हैं 8 into 2 यानी 8 क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना। उनके बाद फाइंड द वैल्यू वाले आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। यानी ओवर इन ऑल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, है ना। टोटल जो क्वेश्चंस है इसमें बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस का क्या करना है बच्चों, अभी एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, है ना। आप इन क्वेश्चंस को देख लिया आपने, इनको सॉल्यूशन देखना है तो कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, और नहीं अगर आपको पेपर की डिजाइन देखनी है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको प्रॉपर इन सेट के सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाए और आपको पेपर में कैसे करना है ये सारे तरीके भी आपको पता चल जाएगा। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस पार्ट वाले को, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमें तो क्या करना है ना, सैंपल्स, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो सैंपल पेपर है मैथ्स का वो हम आपको करवाने वाले हैं। ये देखिए सैंपल पेपर, और ये आज का जो है ना सी थर्ड लेक्चर होने वाले हैं आपके मैथ्स के एनुअल एग्जाम्स के पेपर का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, क्या है 20% ऑफ 1 hours 30 minute इज। तो देखो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा, इन वाले पार्ट्स को पहले आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मिनट्स में है, ठीक है। तो देखो 1 hours और 30 minutes, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 hours में क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, 90 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है 20% ऑफ 90 मिनट्स। तो 20% ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 20% तो 20 आउट ऑफ 100 इनटू कितना हो जाएगा 90। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 9 2 is 80, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों 80 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 80 मिनट है, देखो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 80 मिनट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आप इसको नोट कर लिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, हाउ मेनी आवर्स, राइट, हाउ मेनी आवर्स देयर इन 1 month ऑफ अप्रैल। देखो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको समझना है हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स होते हैं मंथ्स ऑफ अप्रैल। अप्रैल तो आपको पता है 30 दिन का माह सितंबर, वैसे जून अप्रैल नवंबर। जो अप्रैल होता है ना बच्चों, APRIL, अप्रैल जो होता है वो 30 डेज का होता है। क्या होता है, 30 डेज का होता है, ठीक है। और आपको पता है कि 30 डेज 1 डेज में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें आवर ही तो पूछा जा रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 0 का 0 आ जाएगा, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7, तो कितना आ जाएगा 720 आवर्स हो जाएगा। क्या होगा 720 आवर्स। तो ऑप्शन में है ए है बच्चों आपका, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन, व्हाट इज द इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, जो बीच का टाइम होता है उसी को तो इंटरवल बोलते हैं ना। जो बीच के टाइम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरवल, राइट। तो कह रहे 630 आवर्स एंड 1115 आवर्स, इन दोनों के बीच के टाइम्स को आपको क्या करना है बताना है। तो देखो आप ध्यान से देखो 630 हो रहा है
6:30 टू हमें क्या करना है 11:15 है ना, 11:15 के बीच में कितने टाइम्स हो रहे हैं ये आपको बताना है। देखो 6:30 से हम कहा जाएंगे 7 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 30 मिनट से वहां जाएगा, ठीक है। अब 7 o'clock से हमें कहा जाना है 11 o'clock जाना है, तो देखो 7 3 10 11 4 घंटे तो ये होंगे आपके 4 आवर्स। अब देखो 11 आवर्स से हमें क्या जाना है 11:15 में जाना है, ये कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाए। अब आप तीनों को जोड़ दो, देखो 4 घंटे तो ये हो गए और 30 और 15 45 पे कितने आएंगे फाइनली आपका 4 hours 45 मिनट्स हो जाएगा, है ना। 4 आवर्स क्या हो जाएगा 45 मिनट। समझ में आया। हमें क्या करना है 6:30 एंड 11:15 के बीच का टाइम बताना है। तो देखो 6:30 से पहले हम 7 o'clock तक जाएंगे तो 30 मिनट लग जाएगा हमें। 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक के 4 घंटे होंगे हमें, और 11 से लेकर के 11:15 तक 15 मिनट होंगे। और इन सभी पार्ट्स को क्या कर दो आप ऐड कर दो, देखो 4 घंटे 30 15 45, तो 4:45 यानी 4:45 इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन रहेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो आपके सी दे रखे बच्चों, है ना, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसे ही बच्चों आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करना है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को भी ऐसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपको एकदम एक्यूरेट तो हो जाओगे, आपके मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे कि यही मार्क्स आने वाले, ये ऑप्शन आने वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स, जिसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन सेगमेंट्स में होते हैं, रे में होते हैं, या फिर लाइन में होता है। और लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट्स का आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, फिक्स होती है नो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, जितना आपको करना है उतना आप बढ़ा लो, ठीक है। लाइन ही होगा, अलाइन जो होता है, लाइन सेगमेंट्स को आप इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लो, है ना। लाइन जो होता है इस तरीके से लाइन होता है। अच्छा ये आपका रे हो जाता है ना, तो आपका यही होगा बच्चों लाइन सेगमेंट्स ही है। तो लाइन सेगमेंट आप छोटा ले लो या फिर आप बड़ा ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आप लाइन सेगमेंट ही बोल दो, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स, ध्यान से देखो, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स पार्क 40 meters long and 30 meters wide. Find the total distance covered by the him. अच्छा देखो कह रहे एक एथलीट है, क्या है एक एथलीट है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क को, ये हमारा क्या है बच्चों, ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, ये क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके ये 40 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इसके जो है ना वो 10 चक्कर लगाते हैं, कितने राउंड लगाते हैं 10 राउंड लगाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक राउंड का निकाल लेते हैं कि एक राउंड में कितने मीटर होते हैं, तो 10 राउंड का निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी होता है, तो 2 इंटू 40 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4 3 7 70, तो 7 दूनी 14 140 आ जाएगा। तो एक राउंड अगर वो चक्कर लगाता है ना बच्चों, तो कितना 140 मीटर चक्कर लगाता है। यानी मान लो यहां से अगर वो राउंड लगा के जा रहा है और रिटर्न यहाँ पे आ जा रहा है, तो टोटल उसका कितना होता है 140 मीटर होता है। तो ऐसे वो 10 राउंड लगाता है, 4 चक्कर 10 चक्कर लगाते हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 140 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1400 आ जाएगा, है ना। 1400 मीटर वो चक्कर लगाते हैं एथलीट, है ना। ऑप्शन में देखो, यस ये रहा बच्चों आपका बी, तो क्या होगा 1400, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये 10 चक्कर लगाते हैं ना। देखो आंसर में आपको 140 भी दे रखा है, कई बच्चे 140 आएगा खटाक से मार देगा, लेकिन आप ऐसा गलती मत करना, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। पेरीमीटर तो हमने निकाल दिया, क्यों एक बार चक्कर लगाते हैं तो 140 मीटर होता है ना, लेकिन ये जो एथलीट है ना वो 10 चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर लगा है ना, तो 10 चक्कर लगा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चों, आपको फिलअप्स के क्वेश्चंस आ गए। क्या आ गए? फिलअप्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम होगा, है ना। क्या होता है? वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम होता है, ठीक है। 4 into साइंस गिव्स अस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड्स होता है। अब यहां पे देखो क्या रहा है, डैश एंड डैश आर द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। तो देखो डैश एंड डैश टाइप ऑन द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल के जो 3 टाइप्स होते हैं ना, क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और स्केलन, SCAL, स्केलन ट्रायंगल होगा। तो ये तीनों बात आप लिख सकते हैं, आर द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। साइड के हिसाब से ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिख देना। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जिनके 2 साइड इक्वल होते हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते उसे हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, जो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। अ रे हैज नो एंड पॉइंट्स, अरे हैज नो एंड पॉइंट्स। रे में क्या होता है? कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं क्या? अच्छा, रे हैज 1 एंड पॉइंट होगा, ये गलत है बच्चों, है ना। ये क्या होगा? अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट तो होता है रे में। क्या होता है? 1 एंड पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है। अ राइट एंगल इज अ हाफ ऑफ, a right angle is a half of a straight angle, straight, STRAIGST, straight angle होता है ना। a right angle is a half of a straight angle का होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके? ये पांचों के पांचों आपके अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आपको VSAQ क्वेश्चंस आ गए हैं ना, और काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐड करना है ना, एडिंग वाले क्वेश्चंस है ना। टाइम्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो 3 hours 12 minutes 44 seconds 4 hours 48 minutes दैट्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आवर लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप मिनट लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सेकंड्स लिख दो, ठीक है। तो 3 hours 12 minutes 44 seconds, ठीक है। फिर क्या है? 4 hours 48 minutes और 16 seconds, ठीक है। देखो आप इनको कैसे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 6 4 10 के 0 आ गया, ठीक है। कैरी 1, 4 1 5 6 का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 60 सेकेंड्स होता है ना, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 8 तो 10 के 0 हो गया, ठीक है। 8 तो 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 क्या हो जाएगा? 5, और 1 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 का क्या हो जाएगा? अच्छा एक सेकंड, देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना। 8 तो 10 एक कैरी है ना बच्चों, कैरी भी तो है यहाँ पे, एक कैरी भी तो है ना, कैरी भी तो लगाना पड़ेगा। 8 तो 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कैरी 11, तो 4 1 5 1 क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? 0। देखो 61 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है? 61 मिनट। तो 60, तो अगर मिनट होता है तो आवर में बदल जाएगा, और 1 मिनट एक्स्ट्रा है इसलिए हमने 1 मिनट लिख दिया। तो यहाँ का एक कैरी इसमें आ जाएगा। तो 4 3 7 1 8, तो ये हो जाएगा 8 hours, है ना, 1 minutes और 0 seconds, है ना। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, तो इस हिसाब से ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि आवर आवर के साथ होगा, मिनट मिनट के साथ होगा, और सेकंड सेकंड के साथ होगा। 60 सेकंड होता है तो कैरी आगे के फॉरवर्ड हो जाता है, 60 मिनट होगा तो कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है, 24 आवर्स होता है तो कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस, आगे बढ़े। अच्छा सेम बच्चों ये क्वेश्चंस है, आप देख रहे हो, आवर्स के है, मिनट्स के है, सेकंड्स है। आवर है, मिनट है, सेकंड्स है, तो आप इसको सेम उसी तरीके से ऐड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपको दे रखा है 2 hours 36 minutes 45 seconds फ्रॉम दैट। अब ये जो वाला पार्ट्स है ना, आपको सब्ट्रैक्ट करने को है। क्या है? फ्रॉम है, तो सेम में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखो तो फ्रॉम है, यानी इसमें से आपको माइनस करना है। तो वही वाला सीन आप पहले बनाओ, पहले आवर्स लिख दो, फिर मिनट लिख दिया आपने, फिर हमने क्या लिख दिया? सेकंड लिख दिया, ठीक है।
तो देखो 4 आवर्स लिख लो, 28 मिनट्स है, 30 सेकेंड्स। फिर क्या है हमारे पास, 2 आवर्स है, 36 मिनट्स है एंड 49 सेकेंड्स। ठीक है, फ्रॉम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्शन में भी वही है बच्चों, ध्यान वही रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे 30 में से 49 तो लेस होगा नहीं, है ना, तो इसमें से कैरी लोगे, तो ये जो कैरी देगा ना बच्चों, इसको 60 दे देगा। क्या दे देगा, 60। तो ये जो है आपका 90 बन जाएगा, और 90 में से आपको ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा सॉरी 10, ये 0 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, यानी इसमें से कैरी लो 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आप 1 ले लो। ठीक है, ये बच गया 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 41 आ जाएगा। अब ये क्या बचा हमारे पास 27 बचेगा। देखो 27 में से 36 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लोगे, तो जब इसमें से जो कैरी जाता है ना वो आपको 60 जाएगा। तो देखो 27 और 60 कितना हो जाएगा, 60 27 कितना हो जाएगा 7, और ये 87 हो जाएगा। क्या बनेगा, ये 87 बन जाएगा। 87 में से कर दो, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 3 8, 51 बच जाएगा। क्या होगा, 51 हो जाएगा। अब ये बच गया 1, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, तो 1 आवर्स 51 मिनट आ जाएगा और 41 सेकेंड्स। ये आपके आंसर होंगे, 1 आवर्स 51 मिनट्स 41 सेकेंड्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। कब, जब आप जो है ना इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़े। अच्छा, ये ऑलरेडी आपको साइन के साथ दे रखा है सब्ट्रैक्शंस, है ना, तो आपको पहले ये वाला पार्ट लिख लेना है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस है, अभी मैंने आपको करवाया है, तो आप इन्हें करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आपका आ गया मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन टाइम का समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको करवा दिया, अब मल्टीप्लिकेशन भी समझाता हूं। देखो मल्टीप्लिकेशन भी वही होगा बच्चों, जैसे देखो ये क्या है, हमारे पास जो दे रखा है 4 आवर्स दिया हुआ है और 26 मिनट्स दिया हुआ है एंड 17 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, मैं पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 के 3 हो जाएगा, हाथ में 6। ठीक है, 9 सत्ते 63 के 3, ठीक है, हाथ में 6, 9 6 15, ये क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे करो, तो 9 5 9 6 54 के 4, हाथ में 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 18 18 18 5 कितना होता है 23, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 4 26, तो अब यहाँ पे देखो ये चीजें क्लियर हो गई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया। अब यहाँ ध्यान देखो, ये क्या है बच्चों, आपका 153 सेकेंड्स है। क्या है, 153 सेकेंड्स है। ठीक है, लेकिन इतने सेकेंड्स तो होते नहीं है, तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो देखो 36 का 18 100, यानी अगर आप 60 1 मिनट्स 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, तो 36 का 18 180, तो ये तो होगा नहीं, है ना, तो 120 आ गया। 120 में से आप 153 में से 120 लेस करो, कितना आ जाएगा 33 मिनट्स 33 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 33 सेकेंड्स आ जाएगा। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, मैं आपको ये भी बता देता हूं, है ना, ये भी बच्चों गलत तो नहीं है बट करेक्ट भी नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जो इसके फॉर्मेट होता है, जैसे 33 मिनट्स 33 सेकेंड्स हुआ, और इसका 2 कैरी इसमें आ जाएगा, है ना, 2 कैरी इसमें आ जाएगा। अब इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट होता है तो आवर में बदल जाता है। तो अब आप यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो 6 चौका 24, है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौका 24, 240 होता है, लेकिन ये बनेगा नहीं, 3 मिनट का बनेगा, है ना, 3 मिनट बनेगा, 3 मिनट 180। तो आप ऐसे करो, 234 में से 180 घटाओ, कितना होता है 4,
इसमें से कैरी लोगे 8 5 8 तो 10, 8 5 13 कैंसिल, ठीक है 54 मिनट हो रहा है। तो आप 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। तो आप यहाँ पे 56 मिनट लिख सकते हो, ठीक है। और इसका कैरी जो है ना 3 कैरी इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला जो है ना 3 कैरी इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 39 आवर हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो। ये भी आंसर आपके गलत नहीं है, क्योंकि हम ये इसको मिनट और जितने आवर्स है, जितने सेकेंड्स है, जितने मिनट है उसमें हमने लिखा है, और ये हमने प्रॉपर एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक जैसे 60 सेकेंड्स होगा, जैसे 59 के बाद 60 होगा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है ना, और जैसे 59 मिनट्स होता है तो सीधा आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्मेट हमने दोनों फॉर्मेट में लिखा है, ये भी फॉर्मेट में मैंने आपको लिख दिया और ये भी फॉर्मेट में लिख दिया। दोनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट करोगे ना तो आपके आंसर गलत नहीं होगा, आप कर लेना, ठीक है। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम बच्चों वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है 3 hours 50 minutes 40 seconds को 8 को मल्टीप्लाई कर देना। फिर जैसे मैंने आपको दोनों फॉर्मेट में आंसर लिखवाया, ऐसे आप चाहो तो लिख देना, पेपर में किसी एक फॉर्मेट में आप आंसर लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आपका आगे यहाँ पे डिवाइड्स, राइट। तो देखो डिवाइड्स को अगर आप इसमें कन्वर्ट करते हैं ना तो डिवाइड वाले में थोड़े से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कैसे होगा? देखो क्योंकि डिवाइड करने के लिए ना बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। 10 आवर्स है, 5 मिनट्स है और ये 15 सेकेंड्स, तो या तो मुझे सभी को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, तब जाकर के डिवाइड पॉसिबल्स होगा। क्योंकि ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है, 9 है, ये 10 से कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो सभी को एक में कन्वर्ट करके डेसिमल के फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इनको सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं या मिनट में कर दूं, ठीक है। मैं इन्हें सेकेंड में ही कन्वर्ट कर देता हूं। देखो 10 आवर्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 आवर्स को हमने मिनट्स में किया, फिर हमने क्या किया सेकेंड में कर दिया, ठीक है। 5 मिनट्स है, तो इसको हम 5 इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है 15 सेकेंड्स तो है, तो ये तो 15 आ जाएगा। पहले इसको चलो, तो 6 6 36 और 1 0, ये हो जाएगा 6 5 30, 300 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 15। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 3600 हो गया, उसके बाद 300 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, ऐड कर दो 5 1 3 6 3। ये कितने सेकेंड्स हो गया बच्चों, है ना 36,315 सेकेंड्स हो गया, है ना 36,315 सेकेंड्स हो गया। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो। 36,315 सेकेंड्स को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये तो लगेगा नहीं 0, फिर 1 आ जाएगा, तो 9 दिन 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। ये आ जाएगा 7 3 10, 7 6 11, फिर आ जाएगा 9 5 6 45, ठीक है, 9 5 6 45, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आया था 36,315 सेकेंड। इसको हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 4035 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, है ना 4035 सेकेंड्स। अब आप इसे चाहो तो क्या कर सकते हो, आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना 4035 सेकेंड्स आया हमारे पास, है ना। आप इन्हें मिनट में कन्वर्ट करना चाहो मिनट में कर सकते हो, आवर में कन्वर्ट करना चाहे आवर में कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये सेकेंड में तो पहले आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को फिर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा है कि आप हमें मिनट में ही आंसर दीजिए, या आप हमें आवर में ही आंसर दीजिए, या हमें सेकंड में ही आंसर दीजिए। तो यहां तक भी अगर आप लिख दोगे ना तो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम बच्चों आपको वही क्वेश्चन, अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन है 8th में।
तो आप चाहो तो इसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लेना, और ये ऑलरेडी मिनट में है ही, दोनों को ऐड करके फिर 3 से डिवाइड कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे बच्चों फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है आपको 20% ऑफ केजी है ना, 45 केजी। तो आप इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, ए वाले पार्ट्स को 20/100 आ जाएगा और 45, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 पंचे 45, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो 20% ऑफ 45 9 केजी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 28% है, तो 28 ऑफ 100 इंटू क्या हो जाएगा 250, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 14 दूनी 28, ठीक है, तो 14 पंचे 70, 14 अट्ठाईस 42, 14 56, 14 पंचे 70, तो कितना हो जाएगा 70 केजी हो जाएगा। बस बहुत आसान है बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये करते करते आपको कई क्वेश्चन मैंने इस टाइप के प्रैक्टिस करवाया है आप लोगों को, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एज अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स। अब इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है जो सबसे लोएस्ट टर्म्स। तो क्या करना है, परसेंटेज को हटा दो, 6.25 है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, इस पॉइंट को हटाओगे 2 0 और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 625 अपॉन क्या होगा बच्चों 10,000 आ रहा है ना, 10,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है, आप चाहो तो लिखो, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 125, इसको अगर 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और ये आपके 3 0, फिर ये 5 से कट जाएंगे, 25 पंचे 125, फिर इसको काट दो, 5 चौक 20, ये आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 से, फिर इसको काटो 8 पंचे 40, फिर ये काट दो, ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, तो ये कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट आ रहा है ना 6.25% इसका 1/5 आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास देखो सेकंड में क्या रहा है 5 होल 3/4 परसेंटेज, तो 5 चौक 20 और 3 23, तो 23 बटे कितना आ गया 4 इंटू परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 23 अपॉन में 400, और ये तो कटने वाला है ही नहीं बच्चों, है ना, ये तो कटने वाला है ही नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23 आउट ऑफ क्या हो जाएगा 400। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चंस। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों कन्वर्ट करना है ना, क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो ये देखिए आपको 2.5 मीटर को आपको क्या करना है मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर से मिलीमीटर, पहले मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर से जब सेंटीमीटर में जाता है तो 100 करते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाता है तो 10 करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9.25 लीटर है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर देना, ये भी आपको केजी से ग्राम में जाओगे 1000 से करना होगा, क्यों, क्योंकि आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, छोटे से बड़े में जाते हो तो डिवाइड करना पड़ता है। ये मिलीमीटर है, इसे सेंटीमीटर, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो 0.37 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये याद रखना जब भी कन्वर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना, छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। कर लेंगे ये क्वेश्चन आप आसानी से, मैंने फॉर्मेट बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहे कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स इन क्लॉक्स। 24 आवर क्लॉक्स में क्या करना है बच्चों, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो देखो हमारे पास क्या है 7:35। तो यहाँ इसको आप कैसे करोगे, फॉर्मेट में कैसे करोगे, यानी ये हो जाएगा 07:35 है ना, ये आपके आंसर हो जाएंगे कितने 24 आवर क्लॉक्स में। इसको अगर आप करते हो, ये एएम वाले के लिए होता है, पीएम वाले के लिए क्या हो जाएगा 12 5 17 50,
ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि पीएम है तो 12 बजने के बाद पीएम होते हैं ना, 12 के बाद 13, 14, 15 तो 12, 5, 17, 50 ये हो जाएगा, और ये एम है तो 7:35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, आपको कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? लेट मी चेक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में देखो कितना, 1 का अंतर हो रहा है, फिर इसमें दोनों के बीच में 2 का अंतर हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या हो गया 6, इसमें 6 जोड़ो तो 7, 6, 13, 23 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6, 7 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 8, 38 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये 1 है, फिर 5 है, फिर 25 है, फिर 3, तो यानी इसमें एक 5 हो गया, यहाँ 2 5, यहाँ 3, यहाँ पे 4, तो 625 हो जाएगा। 625 को करोगे तो कितना हो जाएगा 30। इसमें आप करते चलो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ जाएगा, फिर इसको 5 से करो तो कितना हो जाएगा 5 से 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 5 से 25 के 5, हाथ में 2, 5 से 25 2 हो गया, 5 दूनी 10, 10 2 12 आ गया। ठीक है, अच्छा 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 30 25। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझ के चीजों को फिल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों कह रहा है आपको स्टोरी सम्स के क्वेश्चंस हैं। साइड दे रखा है 26 मीटर्स और एरिया आपको निकालना है, तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो आसानी से निकाल लोगे 26 इंटू 26, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। साइड दे रखा है तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप, इस एरिया है ना, एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, लेंथ दे रखा है 8.5, ब्रेथ दे रखा है इतना, एरिया निकालना, तो ये भी बहुत आसानी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 20.6, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देना और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, है ना। 8.5 20.6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख दोगे, वही आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो कर लेंगे इन सब क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेम बच्चों यही वही क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो लेंथ दे रखा है इतना, ब्रेथ दे रखा है इतना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं पहला पार्ट बताऊं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो आप इस फॉर्मेट में लिख देना 2 इंटू एल प्लस क्या हो जाएगा बी। तो देखो आपको 2 लिखोगे, लेंथ कितना है हमारे पास 14.7 है प्लस 2.5 है। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 आ जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 4 2 6, एक क्या हो जाएगा 7, पॉइंट लगा दो, और ये क्या हो जाएगा 1 17 है ना, 14 17 17.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो 34.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, साइड दे रखा है आपको 16.5 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो दूसरा वाला का पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 16.5 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का 20 के 0, हाथ में 2, 16 पंचे 16 32 38 64 64 और 2 कैरी हो जाएगा 64 66 हो जाएगा ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। 14 32 32 दूना 64 64, ठीक है 66 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर में है तो आपका मीटर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, कर लेंगे आप इन सब क्वेश्चंस को। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ है आपको, ब्रेथ दिया हुआ है आपको, और आपको लेंथ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। किसका है ये पता नहीं, ऑब्वियसली लेंथ है तो रेक्टेंगल का ही होगा, है ना। चलिए तो आप इनको लेंथ इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए,
लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, BREADTH, ब्रेथ ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितना है 136 और ब्रेथ कितना है हमारे पास 8, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 136 को क्या करना है 8 से डिवाइड करना है ना, तो 8 ही लग जाएगा, ठीक है। तो 8 8 8 5 है ना, 8 पंचे 40, 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ठीक है, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 17, तो ये क्या आ जाएगा आपका 17 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ब्रेथ दे रखा 8 सेंटीमीटर, लेंथ आपसे पूछा जा रहा था, तो लेंथ कितना आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, ये जो है आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आपके पास क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट क्लास 3rd मैथ्स टेस्ट, यानी एक मैथ टेस्ट लिया गया है जिसमें आपको ये मार्क्स दिए जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, इसमें मेक द टैली मार्क्स आपको बनाना है, क्या करना है, टैली मार्क्स बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले आपको टेबल डिजाइन करना पड़ेगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है, ये आपको तो टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लोगे आप, टैली मार्क्स कर दो, TA है ना, टैली मार्क्स पूछा जा रहा है ना, TALLY टैली मार्क्स। देखो टैली मार्क्स आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसमें देखो 12 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2, ठीक है, 2 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 3 आ गया, ठीक है, 3 3 3, उसके बाद देखो बच्चों टोटल इसमें 12 जो है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, है ना, और 3 टैली मार्क्स, 3 का टैली मार्क्स क्या हो जाएगा 1 2 3, ये आपके 3 टैली मार्क्स हो गए। इसी तरीके से आपको दूसरे नंबर को भी देखना है, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज, एक मिनट बच्चों, क्या करिए मैंने, आगे जाना है हमें, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। 13 में देखो आप, इससे 13 को ढूंढो, 1 हो गया, 2 हो गया, अब देखो इसमें 2 2 2, बस 13 जो है वो 2 ही है, तो 2 लिख दो आप, और 2 का जो टैली मार्क्स होता है 1 और 2, ये आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको आगे के भी नंबर लिखने हैं, है ना, ऐसे लिखेंगे तो काफी लंबा वीडियो बनेगा, समझ में आ गया आपको। अब इसी तरीके से आप 13 हो गया तो 14 को आप चेक कर लेना कितने बार है, 15 कितने बार है, जितनी बार होगा उस हिसाब से टैली मार्क्स लिख देना। तो देखो मैं आपको टैली मार्क्स आपको बता देता हूँ, तो देखो 1 का तो टैली मार्क्स यही होता है, 2 का यही होता है, 3 का ऐसे होगा, 4 का ऐसे होता है, 5 का ये होता है, फिर रिपीट हो जाता है। अगर आपको 6 होता है तो 5 + 6 5 + 7, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो टैली मार्क्स समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, नंबर्स लिख लेने हैं कि कौन कितने बार है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर आप टैली मार्क्स कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ, ग्राफ दे रखा है, कह रहे ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार चार्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। इस बार ग्राफ को आपको समझना है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे एंड फ्राइडे का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ये बच्चों आपको एब्सेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, तो ट्यूसडे को कितना एब्सेंट्स है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, है ना, 25 है, तो आप क्या लिख दोगे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट थर्सडे ऑन देन ऑन मंडे, मंडे से कितना ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहा है ना। तो देखो थर्सडे को देखो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 30 है ना, और मंडे को कितना है, मंडे को कितना है 15 है, तो 30 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 15 ज्यादा बच्चे, तो 15 आपके आंसर होंगे। ऑन विच डे वर द लीस्ट चिल्ड्रंस एब्सेंट, सबसे कम बच्चे कब एब्सेंट थे, तो आप यहाँ पे देख लो सबसे छोटा ग्राफ किसका है, वेडनेसडे को है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे हो जाएगा।
फोर्थ में कह रहा है on which day the number of children's absent are exactly half of that Thursday. Thursday का हाफ डे कब है? देखो थर्सडे है और हाफ, थर्सडे 30 बच्चे हैं और मंडे को 15 बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मंडे। तो मंडे क्या होगा, हाफ ही तो होगा ना, मंडे क्या होगा हाफ, तो मंडे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये चारों पार्ट के आपने आंसर अच्छे से दे दिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो कह रहा है कि a carpet makes 5 equal box, कह रहा है एक कारपेंटर है, a carpenter made 5 equal boxes in 6 or 10 minutes. How much time did he spend making each box? अच्छा 5 बॉक्स को बनाने के लिए उन्हें इतना टाइम लगता है, तो एक बॉक्स बनाने के लिए कितना होगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डिवाइड सिखाया ही है 6 hours 10 minutes, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इससे ये डिवाइड हो नहीं रहा है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, आवर को आप आवर और मिनट दोनों को एक में कर लेंगे, है ना। आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट ऑलरेडी है, तो मिनट आवर दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप 5 से डिवाइड कर देना, फिर आप उनको कन्वर्ट कर लेना, तो आपके आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे डिवाइड मैंने आपको करके दिखाया भी है, तो आप उस फॉर्मेट में इसे कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड्स में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स दे रखा है आपको 270 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द लेंथ इट्स ब्रेथ। सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, है ना, कि आपको ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला बताया था, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, एरिया अपन में क्या हो जाएगा ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 270 अपॉन में ब्रेथ कितना है 50, इससे डिवाइड कर दोगे आपका रिजल्ट निकल गया। आप स्टेटमेंट लिख लेना, है ना, स्टेटमेंट लिख लेना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है आपको, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है आपको, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है, तो आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सोनम बाउट स्वेटर्स फॉर 300 rupees, okay, his cost 90% of price its sweaters. What was the price of the shirts है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, कह रहे कि सोनम बाउट स्वेटर्स, सोनम एक स्वेटर खरीदना चाहती है जिसका प्राइस है 300 rupees, ठीक है, एंड हिज शर्ट कोस्ट, और उनका शर्ट का जो कोस्ट है वो 90% ऑफ द प्राइस ऑफ स्वेटर, जो स्वेटर है ना उसका 90% प्राइस है किसका, शर्ट का। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ उस शर्ट का प्राइस क्या होगा, तो बस सिंपल 90% तो 90 आउट ऑफ 100 कितना 300 का आप निकाल दो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 27 270 रुपया हो जाएगा। यानी उनके शर्ट का जो प्राइस होगा ना बच्चों 270 रुपया होगा, 270 रुपीज हो जाएगा उसका शर्ट का आंसर, ठीक है। प्राइस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके जो सैंपल पेपर्स थे सेट सी जो है ये आपका कंप्लीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाना, आप इन सभी क्वेश्चन से ही आपको टैली करेंगे या इनके कॉन्सेप्ट पे ही आपके क्वेश्चन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।